कहां तक बता, पांचवा बताना है, पांचवा को बताना है। रे पांचवा है क्या, पांचवा को तो बनाया नहीं क्या ना, पहला का पांचवा, पहला का पांचवा बताऊं, चलो देख लो, प्रश्न बोलो, सारणी क्या है पहले से बताओ, समांतर श्रेणी, श्रेणी क्या है, अरे बोलना हर चीज, पहला का पांचवा, एन, तुम लोग ना मजाक बना देते प्रश्न, तो उसको बोलना एन स्क्वायर प्लस वन पूरे का बटा एन ऐसा करके, प्रश्न ऐसे बोल, कितने पदों का योगफल, 30, पहला काम, श्रेणी का प्रथम पद निकाल लो, प्रथम पद का मान कितना होगा बताओ, एन स्क्वायर प्लस 1/n, 1/n, ठीक है। दूसरा काम हम निकालेंगे इसका सार्वंतर, सार्वंतर में अगला माइनस पिछला, अगला मतलब n माइनस एन स्क्वायर प्लस 1/n, अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है a, फिर से तिर्या गुणा, n गुणा n करेंगे तो n का वर्ग, एक गुणा इसके साथ करेंगे, देखो माइनस चिन्ह के साथ जब हमारा गुणा होना है तो अगले वाले पद को कहां रखना है, कोष्टक में। मेरे को लग रहा है मैं अकेले पढ़ रहा हूं, एक भी का ध्यान नहीं इधर, ये चैप्टर कठिन क्यों हो रहा है पता है, इसीलिए एक तो क्लास अटेंड नहीं हो रहा है रेगुलरली, और दूसरा जब क्लास हो उस टाइम फिर आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर हो जाता है। और चैप्टर 4 जो है ना, ब्लूप्रिंट के हिसाब से यदि देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझाऊंगा एक आध दिन आप लोगों के लिए स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट को बताऊंगा कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो, इसका गुणा इसके साथ हुआ तो n का वर्ग माइनस, अब इसका गुणा इसके साथ होगा तो आप लोग क्या करते हैं, बिना कोष्टक में डाले इसको लिखते हो ना, तो केवल माइनस n का वर्ग होता है और एक का चिन्ह फिर बदल नहीं पाता है, और बदलता नहीं है तो पूरा का पूरा हम सही बनाए रहता है लेकिन वो गलत रहता है एक्चुअल में। तो जब भी माइनस बाहर में आए तो अगले पद को कहां लिखना है, कोष्टक में। तो ये आ जाएगा हमारे पास n का वर्ग प्लस 1 बट्टा में क्या आ जाएगा n, अब क्या आएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, होगा कि नहीं होगा, n स्क्वायर क्या बचा माइनस 1/n। अब पदों की संख्या n का मान अंतिम सेट कितना दिया है 20 पदों का योगफल ज्ञात करें, मतलब n बराबर कितने निकल जाएगा 20। n का मान प्राप्त हो गया, d का मान भी प्राप्त हो गया, a का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमको s निकालना है, SN का सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना रखना है हमको 20 बटा 2 2 इंटू 1 a मतलब क्या n स्क्वायर प्लस 1/n, उसके बाद प्लस में n का मान 20 माइनस 1, d का मान माइनस 1/n। अब 20 का आधा कितना होता है 10, 2 को अंदर गुणा करो, 2n का वर्ग प्लस 2 बटा में n, प्लस माइनस में गुणा यहां पर से माइनस, 20 में 1 घटा
और 19 से कम बटा में आधार समान है 10 बटा में लिख दिए एक बार n, क्या बचा 2n का वर्ग प्लस 2 माइनस 19, तो 10 कोष्टक में ये आ जाएगा 2n का वर्ग माइनस 17 बटा 10, ये हो जाएगा हमारा 10। अरे 10 नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा n। आपको यदि n 10 के नीचे में दिया होगा और इसको बस यदि कोष्टक में दिया होगा, मतलब इस तरीके से 10 बटा n कोष्टक में 2n स्क्वायर माइनस 17, तो भी ये गलत नहीं है, क्योंकि ऊपर का ऊपर से गुणा होना है, नीचे का नीचे से गुणा होना है, तो n को अंदर में ना छोड़े कहां निकाल दिया गया है, बाहर। इस तरीके से यदि उत्तर वाला दिया होगा तो भी ये और ये अलग अलग नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, आप इस तरीके से बनाओगे। अब इधर के प्रश्न है इंपॉर्टेंट, नहीं हुआ है यहां से डस्टर से मार पड़ेगा तुम लोग। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठवा में, चल सुना रे लोमस, छठवा सुना, हे करके मत सुनाना, वो पता है मेरे को। चल एक से 100 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग याद करना है जो किसका गुणज हो, 10 का। तो 1 से 100 के बीच में जो प्राकृतिक संख्याएं आता है वो है 1 2 3 4 5 6 7 100 तक, लेकिन आपको हर एक का नहीं, केवल उन संख्याओं का योग याद करना है जो किसका गुणज हो, 10 का। ठीक, तो आप पहले श्रेणी बनाओगे जो 3 का गुणज हो, किसका गुणज हो, 10 का। तो देखो आप पहले क्या करेंगे, 1 से 100 के बीच तीन के गुणज वाली संख्याओं का श्रेणी, संख्याओं का श्रेणी, ये हमको मिलेगा। सीधा सीधे स्टार्ट कहां से होगा, 10 से। क्यों डायरेक्टली 10 से स्टार्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। मान लो कहता प्रत्येक सम 1 से 100 के बीच में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, 1 से 100 के बीच में सम संख्याओं का योग। तो आप शुरुआत किससे करते हैं, किससे, 2 के बाद क्या आता, 4, 4 के बाद क्या आता, 6, समझ रहे हो। अब 3 का गुणज कह रहे हैं तो स्टार्ट कहां से हुआ, 3, 3 के बाद कौन आएगा, 6, 6 के बाद 9, अरे जाते जाएगा और कहां तक जाएगा, 99 तक। अब आपको एक श्रेणी मिल गया, और श्रेणी मिलने के बाद इस श्रेणी से आपको क्या क्या चीज मिलेगा, एक तो मिलेगा प्रथम पद, क्या मिलेगा, प्रथम पद। प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा, 10, सार्वांतर डी का मान अगला माइनस पिछला, 6 में किसको उठाएंगे, 3 को, 6 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा, 10, सार्वांतर भी हो गया। सार्वांतर के बाद हम निकालते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या दिया है क्या बताओ। अब ये मत समझ लीजिए ये जो 99 मिला है ये पदों की संख्या है, ये हमको नहीं मिला है। 99 क्या है, 99 किसका काम करेगा, इस श्रेणी का अंतिम पद। 99 पदों तक ऐसा यदि कहता, 99 पदों तक, तब आप इन बराबर क्या लेके चलते हैं, 99। तो हमको यहां पर पदों की संख्या नहीं मिला है, तो अभी पदों की संख्या को छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं कहां, अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद का मान कितना मिला देखो, 99। अब ये अंतिम पद का जो सूत्र लगाया है, कल भी जो क्वेश्चन बनाया था उसमें अंतिम पद से हमने क्या निकाला था, n का मान। तो यहां से भी हम किसका मान निकालेंगे, n का। कैसे, अंतिम पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 99। a का मान बताइए कितना है, 10, प्लस n का मान पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है बताओ,
कितना आ गया 3, बराबर में कितना आया 99। 3 को अंदर गुणा करिए, 3 धन 3n माइनस 3 बराबर 99। 3 और 3 इधर क्या बचा हमारे पास 3n बराबर में 99। अब n का मान निकालना है, तो n बराबर 99 के बटा में 3, 3 एकम 3 तिया कितना आया, किसका मान, तो यहाँ पर n का मान हमको नहीं मिला था, n का मान कितना प्राप्त हो गया 33। अब हमको निकालना है n पदों का योगफल, क्योंकि n पदों का योगफल, n पदों के योगफल को हम किससे दर्शाते हैं Sn, और Sn का सूत्र क्या होता है n/2 a प्लस l। मैं बोला था ना, यदि प्रथम पद और अंतिम पद मिला है तो आप यही फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। चलिए मान रखिए n का मान कितना मिला, देखो n का मान कितना मिला है 33, ये आ गया 33 बराबर n का मान फिर से 33 बटा में 2, a का मान 3, l का मान 99। ये कटेगा क्या, रहन दो इसको, फिर 33 बटा 2 गुणा 3 और 99 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 102, 2 एकम 2 पंचे 2 एकम 33 गुणा 51 होगा। अब गुणा करो, 3 3 5 से 15 और 1 16, कितना है यहाँ पर का 3, यहाँ पर का 8, यहाँ पर का 6, यहाँ पर का 1, 1683, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 1 से 100 के बीच में 3 के गुणा जितनी भी संख्याएं हैं सबको जब हम जोड़ते जाएंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 1683। कर लोगे, एक उदाहरण दिया है, उदाहरण देखो, 1 से 100 से 200 के बीच सम संख्याओं का योगफल, ऐसा कुछ दिया, देखो उदाहरण नंबर 10-11 होगा, आई थिंक 16-17 होगा, फिर देखो विषम संख्या बोला है ना, पहले इधर सुन ले कंजर, इधर 100 से 200 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल, तो उसके लिए श्रेणी क्या बनेगा पहले बताओ, 101 102 102 आएगा, तो 101 103 105 107, फिर आगे बढ़ते हुए कहां तक जाएगा 199। श्रेणी में क्या मिलेगा, 101 से शुरू होगा, 103 और 105 से एक आया है 199। प्रथम पद का मान 101, सर्वांतर 103 माइनस 101 मतलब 2, अंतिम पद का मान 199। अंतिम पद से हम किसका मान निकालेंगे n का, फिर से लगा देंगे n पदों के योगफल का सूत्र। कर लोगे। और प्रश्न में जस्ट अगला वाला, इस प्रश्न के बाद 6वां वाला जस्ट 7वां वाला क्या पूछा है, देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, 0 और 50 के बीच, तो ये 101 से शुरू हुआ था क्योंकि 100 और 200 के बीच में था, 0 और 50 के बीच में बोलेंगे तो 1 3 5 1.5 कहां चल जाएगा 49 का। प्रथम पद का मान 1, सर्वांतर 3 माइनस 1 मतलब 2, अंतिम पद कितना 49। फिर से काम से अंतिम पद से b का मान निकलेगा, n का मान निकलेगा, Sn का सूत्र लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो ये 6 नंबर का था सीधा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको 6 नंबर का ही मिलेगा, तो ये दोनों आप लोग बना के लेके आओगे, इसको अभी फिलहाल लिखो, ठीक। आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है उसको बताओ, क्या क्या चीजें दिया है उसको लिखते पहले। प्रश्न नंबर 8 क्या बता रहे निशु, क्या दिया 8वां, इन 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, दूसरा पद और तीसरा पद दिया है। अच्छा, दूसरा पद कितना 14 और तीसरा पद 18। देखो अब कैसे बनेगा प्रश्न, बड़ा लॉजिकल प्रश्न है। इन 51 पदों का योग
इस 51 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद हमको और क्या दिया है, दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद मतलब किससे दर्शाते हैं हम, इसको बताओ। A2 किससे दर्शाते हैं, A2 मान कितना दिया है 14। तीसरा पद, तीसरे पद को किससे दर्शाते हैं, A3 कितना दिया है 18। मुझे एक बात बताओ, सारवांतर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है ना, पहला पद दूसरा पद की क्या जरूरत है, लगातार दो पद चाहिए, लगातार दो पद चाहिए। और लगातार दो पद, चाहे वो चौथा पद हो या पांचवा पद हो, तीसरा पद हो या दूसरा पद हो, दो पद लगातार वाला मिल जाए तो हम वहां से क्या निकालते हैं, सारवांतर। तो यहां पर हमको दूसरा पद मिला है और क्या मिला है, तीसरा पद। मतलब आप अगले में पिछला घटाएंगे, मतलब तीसरा में किसको घटाएंगे, तीसरा में दूसरा को, तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा, सारवांतर। तो सारवांतर डी बराबर, यही से आप तुरंत प्राप्त कर लोगे क्या, A3 माइनस A2, अगला माइनस पिछला, मतलब ये हमको मिल जाएगा 18 और कितना मिल जाएगा 14। कितना है हमारे पास 4, किसका मान, डी का मान। अब प्रथम पद आप निकाल सकते हो कि नहीं, श्रेणी कैसे बनता है, A1 A2 A3 A4 बनता है कि नहीं। दूसरा पद हमको क्या मिला हुआ है 14, तीसरा पद क्या मिला हुआ है 18। बताओ चौथा पद क्या होता, कितना होता 22। क्या किए, 4 आपने जोड़ दिया। 4 क्या है, है 4 जो है वो है क्या हमारा सारवांतर। थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्या बोल रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो पहले बात। जब हम श्रेणी को आगे बढ़ा रहे हैं तो सारवांतर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। चौथा पद प्राप्त करना होता तो डी मतलब 4 को हमने जोड़ा, लेकिन चौथा पद से हमको काम नहीं, हमको क्या चाहिए, प्रथम पद। प्रथम पद निकालने के लिए दूसरे पद में यदि हम किसको घटा दें, 4 को, 4 मतलब कौन, सारवांतर को, तो हम हमारा श्रेणी पीछे हो जाएगा। मतलब दूसरा से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, पहला पद, क्योंकि श्रेणी या कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हमको प्रथम पद की आवश्यकता होती है। तो प्रथम पद चाहिए ना, प्रथम पद हमको कहां से मिलेगा, यही से मिलेगा प्रथम पद। प्रथम पद A1 बराबर A2 माइनस डी। A2 मतलब श्रेणी का दूसरा पद, और श्रेणी के दूसरा पद में यदि हम सारवांतर को घटा दे, श्रेणी के दूसरे पद में किसको घटा दे, सारवांतर, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रथम पद। ठीक, आपको यदि ये दिया जाता ना 22, 14 जो दिया क्या दिया हुआ है 22, दूसरा पद कितना निकलता है, दूसरा पद कितना निकलता है रे, 14 निकलता है। पांचवा पद कितना निकलता है, कितना निकलता है। आप थोड़ा बात समझने की कोशिश करो। श्रेणी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो सारवांतर को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। श्रेणी को जब हम पीछे कर रहे हैं तो सारवांतर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हमको दूसरा पद मिला हुआ है 14, दूसरा पद हमको कौन सा पद चाहिए, पहला पद। तो दूसरा पद में किसको हटाएंगे, सारवांतर। दूसरा पद माइनस सारवांतर करेंगे तो हमको पहला पद क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो यही काम हम करें प्रथम पद के लिए। क्या क्या अभी समझ में आया। चलो 14, A2 का मान कितना है 14 माइनस B का मान कितना है 4, कितना आ गया हमारे पास 10। प्रथम पद का मान कितना निकला, 51 पदों का योगफल ज्ञात किए। फॉर्मूला बताएं 51 पदों के योगफल का सूत्र क्या होगा। चूंकि SN बराबर है, SN बराबर क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब SN, N का मान कितना रखना है बोले है 51, चलिए रखते जाइए। S51 बराबर N का मान कितना रखना है 51, 51/2, 51/2, 2 A का मान कितना मिला है 10, धन N मतलब 51 माइनस 1, D मतलब कितना मिल गया 4। हल करो 51/2, 10 दूनी 20, अब 51 में घटाओ
गुणा में कितना आ जाएगा 4। जोड़ने का काम पहले मत कर देना, पहले कौन हल होगा गुणा। तो 51/2 20 घन कितना हो जाएगा 200, और 20 और 200 को जोड़ेंगे तो 51/2 गुना 220, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2, 2 शून्य में शून्य, क्या आया 51 गुना 110, 11 एकम 11, बच गया 1, 11 पंचे 55 और 1, और यहां पर क्या बचा हुआ था 0, ये हो जाएगा हमारा ये श्रेणी। कर लोगे? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9वां। क्या कह रहे हैं 9वां बताओ। नवासी। तो श्रेणी के आप सुनो इधर, प्रथम 7 पदों का योगफल मतलब S7 और प्रथम 17 पदों का योगफल मतलब S17। 7वां पद मतलब A7 होता, लेकिन प्रथम 7 पदों का योग बोला है मतलब S7। S7 का मान कितना दिया हुआ है 49, और वैसे ही प्रथम 17 पदों का योगफल बोला है 289। तो प्रथम 17 पदों का योगफल मतलब उसको हम किसे दर्शाएंगे S17 बराबर में 289। अब कोई भी श्रेणी के लिए आपको प्रथम पद चाहिए और सर्वांतर दिया नहीं है, दोनों को आप क्या करोगे मानोगे। सेम प्रोसेस जो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़े थे प्रश्नावली 1 में, वैसे ही है ये भी। तो देखो प्रश्न नंबर कौन सा 9वां, माना प्रथम पद A का मान A और सर्वांतर क्या मान लेते हैं हम इसको D है। n पदों का योगफल ज्ञात करना है, n पदों का योग, n पदों का योगफल मतलब किसे दर्शाएंगे Sn। Sn का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना। अब चूंकि प्रथम 7 पदों का योगफल कितना दिया है, प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया है बताओ। तो इसको हम किसे दर्शाते हैं S7। S7 का मान कितना दिया है 49। बताओ S7 का सूत्र क्या होगा। S7 का सूत्र, S7 का सूत्र क्या होता है दिमाग में रखे चलो। S7 का सूत्र क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। होता है कि नहीं होता है। प्रथम पद और सर्वांतर जो का त्यो रहेगा, n का मान जहां पर दिखेगा वहां पर क्या रखना है 7, तो वहां पे मान रखो। तो क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d बराबर में 49। ये फार्मूला में मान रखे समझ में आया चंद्रकांत। ये 2 कर रहा है भाग, उधर जाके करेगा गुणा, 7 गुणा कर रहा है उधर जाके करेगा भाग, मतलब ये नीचे से जाएगा ऊपर, ऊपर से आ जाएगा नीचे। क्या मिलेगा यहां पर का 2a प्लस 6d बराबर में 49 गुणा 2/7 होगा। इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा बताओ 2 रे, यहां से 2 निकला बाहर, क्या बचा a धन, क्या बचेगा 3d बराबर में रहने दो 7 एकम 7 7 7 गुणा यहां से 2 और यहां से 2 क्योंकि भाग करता ना, क्या बचा a प्लस 3d बराबर में 7। समीकरण नंबर 1। जैसे 7 पदों का योगफल 49 था, वैसे ही 17 पदों का योगफल कितना है 289। अब चूंकि 17 पदों का योग, 17 पदों का योग, इसको किससे दर्शाएंगे बताओ, किससे S17 बराबर में 289। अब बताओ इसका सूत्र क्या होगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू d बराबर में 289। 2 जाएगा ऊपर, 17 आएगा नीचे, क्या मिला 2a धन
16D बराबर 289 गुना 2 बटा 17। 17 एकम 17, 17 में 289, ये वर्ग होता है ना 17 का दे। यहां से कॉमन क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। क्या बचा? ए धन 16 से 2 निकला, 2 का पहाड़ा 2 अट्ठे 16, 8D बराबर में 17 गुना 2, 2 और 2 क्या बचा? A प्लस 8D बराबर में कितना? 17। समीकरण नंबर 2। अब यहां तक आपको समीकरण मिलता था, आप उसको हल करते थे। कैसे हल करते थे? बड़े डी वाले में छोटे डी वाले को घटाकर, मतलब समीकरण नंबर 2 में किसको हटाएंगे? घटा दो। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर ए, क्या होगा? ए धन 8D माइनस, दोनों का चिन्ह बदलेगा, कोष्टक में ना रखे सीधे रखो माइनस ए माइनस 3D। माइनस क्यों समझ में आया? नहीं आ रहा होगा तो कोष्टक में रख लो। चलो ये लो, बराबर में 17 माइनस 7। कोष्टक हल करो। a प्लस 8D माइनस ए माइनस 3D होगा कि नहीं होगा? बराबर में कितना आ जाएगा? 10। ए और ए 8 में 3 घटा 5D बराबर में 10। 5 एकम 5 दूनी, डी का मान कितना आया? डी का मान आप रख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, है ना? क्या हो जाएगा? a प्लस 3 गुना डी का मान 2 बराबर में 7, 3 दूनी प्लस इधर जाके, तो a बराबर 7 माइनस 6। a का मान कितना निकला? a। डी का मान कितना प्राप्त हुआ? 2। a का मान कितना प्राप्त हुआ? तो a से n का सूत्र यहां पर देख लो, n पदों का योगफल बोला है ना, रखो मान। a से n बराबर n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रखो। चलो n का मान पता है क्या? बोला गया है n पदों का योगफल, मतलब n का मान हमको क्या रखना पड़ेगा? n। क्या रखना है? n का मान कुछ दिया है? n पदों का योगफल बोला मतलब n का मान n ही रहेगा। तो ये आ गया n अपान 2a का मान कितना दिया है? 1। ये आ गया 1 धन n माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है? 2। n अपान 2 एकम 2 को अंदर गुणा करो, 2n माइनस 2 होगा, 2 और 2 क्या बचा? n गुना 2n बटा में 2, 2 और 2 n गुना n करेंगे तो n का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा। सरल है ना? कर लोगे? और बताना है? आज इतना ही तक करें।